Yes, it's needed to be open for the purchase of shares. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक के आगे कुछ कहा था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक के आगे बच्चों, याद करो। हम फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोला जाता है डीमटेरियलाइजेशन। We can transfer shares, beta Disha, not money. We can transfer shares, we can sell and purchase shares with the help of demat account. Dematerialization का short form होता है demat, समझा? अरे कल्ला का कोई भी चीज को देखो, फॉर्म्स ना चेंज होते हैं। जैसे पैसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आज एक्सचेंज करते हैं, जैसे एनईएफटी करते हैं या फिर आरटीजीएस करते हैं या फिर पेटीएम करते हैं, तो हमारे पैसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। डू गाइस नो दिस ना? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये, हाँ, ईसीएस एनईएफटी में एक्चुअली ऐसे पैसे उड़ के जाते हैं कि अरे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या फिर ट्रक में लाद के हम पैसे लेके जाते हैं। इज इट सो? हम क्या करते हैं, पैसे को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये जो है ना हमारे पैसे बाइनरी में ट्रांसफर होके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते हैं। कंप्यूटर हैज अ लैंग्वेज, कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है वो? बाइनरी 0101 वाली लैंग्वेज। अरे समझ रहा है आप लोगों को? बिट्स एंड बाइट्स में डेटा ट्रांसफर होता है, ये तो पता है ना आप लोगों को। हम बोलते कितना एमबी खर्च हुआ रे, कितना जीबी खर्च हुआ रे। ओके, तो सबसे छोटा यूनिट क्या है डेटा का? बिट्स, BITS, बिट्स। ओके, हमारे लैपटॉप्स, हमारे कंप्यूटर्स भी हम 64 बिट 32 बिट के खरीदते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है? 32 बिट्स में होगा तो प्रोसेसिंग स्लो होगा, 64 बिट्स में होगा तो प्रोसेसिंग फास्ट होगा। 128 बिट्स के भी आते हैं भाई, आपकी जरूरत के हिसाब से। जैसे आपको डेटा अगर बहुत ज्यादा लार्ज वॉल्यूम में प्रोसेस करना है तो इट इज गोइंग टू बी 128 बिट आपको लगेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो भाई ये जो है कंप्यूटर के, हम क्या करते हैं, ये चीज हमको समझ में आती है, फिजिकल शेयर्स हमको समझ में आते हैं, कंप्यूटर को समझ में आते हैं क्या? बोलो, अरे बोलो। अब मैं भारतीय हूँ, आप सभी भारतीय हैं, हिंदी हमें समझ में आती है, ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमें समझ में आती है। यही भाषा हम बेटा ब्राजील में जाके हिंदी में बोलेंगे तो ब्राजील वालों को समझ में आएगा क्या? बोलो, वहां पर तो हमको उनकी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी ना। तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना, शेयर सर्टिफिकेट, इसकी भाषा कंप्यूटर को समझेंगी क्या? बोलो। तो कंप्यूटर को हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफर, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आए, इसलिए हम इन शेयर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन शेयर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। ये फिजिकल शेयर्स है ना, फिजिकल शेयर्स हम हमारे पास, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, सो दैट कि हमको शेयर्स खरीदने और बेचने में काफी ज्यादा आसानी हो। और ये काम कौन करता है? डीमटेरियलाइजेशन करने का काम कौन करता है? कोई ना कोई बंदा तो बैठा होगा ना, कोई ना कोई बंदा वहां पे जरूरी है ना ये काम करने के लिए। ओके, मैंने आपको 3R चीज, ओके, यहाँ तक समझा कि यू नीड टू ट्रांसफॉर्म इट। ये जो फिजिकल सिक्योरिटीज है हमारे पास, ये जो फिजिकल शेयर्स है हमारे पास, इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। उसके बिना, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है और हमारी बिजनेस लैंग्वेज अलग है, तो हमको बिजनेस टर्म्स को कंप्यूटर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के हिसाब से एडजस्ट करने के चक्कर में हमने उसको डीमटेरियलाइज कर दिया, क्योंकि अब सारे व्यवहार कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉनिकली। फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट्स आजकल नहीं आते, फिजिकली शेयर वारंट्स, सॉरी, डिविडेंड वारंट्स वगैरह नहीं आते, सब कुछ अब इलेक्ट्रॉनिकली ही चलता है। डिजिटल इंडिया मुहिम। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन तक क्लियर है।
The physical shares are transformed. The physical shares are transformed into electronic format with the help of dematerialization of shares. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर? अरे दीवानो बोलो ना, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ नहीं समझा अब तक? थोड़ा काट रहा है ना मेरा कंधा आज, चलो ठीक है, कोई ना। ओ सर डीपी उड़ गई, उनको बोलो चार्जिंग बंद करे लैपटॉप की। थोड़ी देर के लिए मेरा ऐसे जीव से धक्के से कर गया। ओके हाँ, तो ये काम कौन करता है? किसी ना किसी को मुझे एक बीच वाला व्यक्ति बनाना पड़ेगा ना, जो ये फिजिकल फॉर्मेट ऑफ शेयर सिक्योरिटीज को पकड़ेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर उसको कंप्यूटर में डालेगा। ओके, डीमैट कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज करता है बेटा? बाइनरी, बिट्स एंड बाइट्स की भाषा जानता है कंप्यूटर। कोई और लैंग्वेज जानता है क्या? जस्ट लाइक बंगाली, मराठी। ओके, ये लैंग्वेजेस जानता है क्या कंप्यूटर? बोलो। नहीं, यूनिवर्सली आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, दैट इज ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। इस वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने से टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज वन यूनिवर्सल लैंग्वेज। गॉट इट? हम यहाँ पर बैठ के मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील कर सकती हूँ, ओके, लंदन लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील कर सकती हूँ, वो लोग मेरे स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यही अगर फिजिकल फॉर्मेट में होता तो क्या हम डील कर पाते थे? बोलो। कागज में ही सालों महीने चले जाते थे हमारे। यस और नो? यही हमने चेंज करके, इसका फॉर्मेट चेंज करके हमने इसको डीमटेरियलाइज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इसलिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारे यहाँ पर ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मैंने अभी 1 सेकंड पहले शेयर खरीदा, मेरे डीमेट अकाउंट में आ गया। ओके, मैंने 1 सेकंड के बाद ये शेयर बेच दिया, क्योंकि एकदम से मार्केट जुप से बढ़ गया, मार्केट प्राइस उसका 30 रुपए से, मैंने 30 रुपए कमा लिए, शेयर बेच दिया, सामने वाले ने खरीद लिया। और ये पूरा का पूरा मार्केट कैसे चलता है बेटा? डिमांड एंड सप्लाई की इंटरेक्शन से चलता है। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पकड़ लो पूरी दुनिया भर का, ओके, ये जो इकोनॉमिक लॉज है दे आर यूनिवर्सल इन नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अरे समझा क्या? इस वजह से इसको हमने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर क्यों किया, इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत क्या आन पड़ी? क्योंकि हमारी इकोनॉमी हमको बढ़ानी थी, आफ्टर 1991 हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आ चुका था। हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज आ चुकी थी, जिनके बड़े बड़े ऑफिसेज, जिनके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ पर बन चुके थे। तो भाई अब हमको ग्लोबल होना मैंडेटरी था, सो दैट वी कैन मैनेज आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। उसके बिना ये हो पाता था क्या? बोलो। आप देखो, इंटरनेशनल जो भी चीजें होती है ना, उसका सीधा सीधा असर हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे भी होता है। अगर लंदन का स्टॉक एक्सचेंज गिर गया तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी गिरावट आती है। डू यू गाइज सीन इट? कभी देखा आप लोगों ने इसको? इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में अगर चढ़ाव होता है या फिर गिरावट होती है, उसका सीधा सीधा असर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे भी पड़ता है। पढ़ा होगा आपने ये न्यूज़पेपर में कई दफा। परदेशी गुंतवणूकदारांच्या खरेदीच्या ओघात शेअर मार्केट उंचावला आणि परकीय गुंतवणूकदारांच्या विक्रीच्या ओघात शेयर मार्केट कोसळला। अभी गिरा था ना भाई, वो कोरोना का नया वेरिएंट मिला तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज गिरा था ना 1403 पॉइंट से, अभी कुछ एक हफ्ते पहले की बात है। तो इंटरनेशनल जो भी चीजें होती है, इंटरनेशनल इकोनॉमी से हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनली जो भी चीजें होती है वो हमको अफेक्ट करती है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि हम अब एक पैरेलल लेवल पर आ चुके हैं। दुनिया की सारी इकोनॉमीज एक पैरेलल लेवल पर आ चुकी है। किसी कंट्री में कुछ होता है तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी पड़ता है। आया समझ में? क्योंकि खरीदी बिक्री
डिमांड एंड सप्लाई पूरी दुनिया भर में ऑपरेट होता है, समझा? यहां तक क्लियर है? तो अब मुझे ये हु हैव रेड, मैंने 3R फॉर्मूला आपको बताया था, किसने पढ़ा मेरे पढ़ाने से पहले चैप्टर? थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझना बैठो ना तो ये बहुत आसान चैप्टर है। डीमटेरियलाइजेशन क्लियर है? हमने क्या किया, हमारी कॉर्पोरेट जो सिक्योरिटी थी, जो फिजिकल सिक्योरिटी थी, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमारे पास जो फिजिकल सिक्योरिटीज थी, हमारे पास जो फिजिकल सिक्योरिटीज थी उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डीमटेरियलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। यहां तक क्लियर है? इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है एंड दे अफेक्ट अस एंड दे मेक अस प्रॉफिटेबल ऑल्सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में बेटा बूम चल रही है, बूम मतलब तेजी चल रही है, ओके, तो हमारा शेयर मार्केट भी उछलता है। गॉट इट? क्रिसमस के टाइम पे हमने ऐसा सोचा था कि भाई नहीं, सारे मतलब जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस है वो खरीदी होगी, क्रिसमस के पीरियड में लोग खरीदी करेंगे बहुत सारी चीजों की तो उछलेगा। बट व्हाट हैपेंड, इट्स इन फ्रंट ऑफ आईज ऑफ आर्स। ओके, हाँ, तो अब मुझे बताओ, एक बीच वाला आदमी है, एक बीच वाली संस्था है जो ये काम करती है, फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है, तो ये कौन है? अगर पढ़ा होगा तो समझाओ, बताओ फटाक से। एक संस्था बैठी हुई है बीच में जो ये काम करती है, आपकी फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। नो, 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 मैंने सस्पेंस क्रिएट किया है यार, आप लोग थोड़ा पढ़ो, 2 मिनट चैप्टर पढ़ो और मुझे समझाओ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। चलो 10-22 हुए हैं, मैं आपको 10-25 तक का टाइम देती हूँ। चलो सो पढ़ो और मुझे समझाओ फास्ट। There is an intermediary who perform the task, who convert the shares from physical format into electronic format. हाँ, पढ़ो पढ़ो, फिर भी पढ़ो, आंसर अधूरा है। हाँ, तो ये कौन है, क्या है, ये भी बताओ ना मुझे। मैंने आपको वक्त दिया, 1 मिनट और है आपके पास।
टाइम ओवर, टाइम ओवर। अगर आपने शिद्दत से पढ़ा होता ना बेटा तो आपको समझ में आ जाता, ये जो फिजिकल सिक्योरिटीज़ है ना मेरे पास, ये फिजिकल सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करती हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो कोई व्यक्ति होता है, कोई कोई मीडिएटर है, बिना ये पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति को बैठना पड़ेगा, पूरी ट्रांजेक्शन्स हाथ में लेने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज़ें होगी। तो ये कौन सी संस्था है ये जो सारी चीज़ें हाथ में लेकर ये पूरा काम करवा कर लेती है? दैट इज कॉल्ड एज NSDL एंड CDSL, नेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल सिक्योरिटीज सेंट्रल, यस, एंड CSDL है वो, CDSL नहीं है। ओके, ये दो संस्थाएं जो ये काम करती है, NSDL यस एंड CSDL, ये दो संस्था है जो काम करती है ये। आप लोग भी ना यार, सच में व्हाट हैज हैपेंड टू यू गाइस? नवा नवा साल है एंड यू गाइस आर बिहेविंग लाइक दिस। कोई ना कोई व्यक्ति लगता है, जैसे हमारा सर्वर काम करता है, हमारा प्रोसेसर काम करता है हमारे सिस्टम के अंदर। बिना प्रोसेसर के, बिना सर्वर के बजाय हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है क्या? प्रोसेसिंग कर सकता है क्या डेटा का? बोलो। प्रोसेसिंग करने के लिए कोई ना कोई तो प्रोसेसर चाहिए ना इसके अंदर। तो ये प्रोसेस करने वाली संस्था कौन है? बोलने का बेटा रॉन्ग हो गया तो चलता, लपकने का नहीं कभी लाइफ में। गलत हुआ ना हुआ, धड़ल्ले के साथ गलत होने देना। जो बंदा गलत नहीं करता ना वो आदमी कभी सीखता नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। यस एग्जैक्टली, these are the two organizations, these are the two organizations who convert, these are the two organizations जो बीच में बैठी हुई है इसको कन्वर्ट करने के लिए। बेटा आपने पानी डाल दिया, शक्कर डाल दी, चाय पत्ती डाल दी, दूध डाल दिया, तो एकदम से ऑटोमेटिकली चाय बन गई क्या? बोलो। आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए पतीले में, बन गई चाय। आप वैसे ही छान के दे देते हो क्या सामने वाले को? एक प्रोसेस लगती है ये सारे इंग्रेडिएंट्स को चाय में कन्वर्ट करने के लिए। कौन सी प्रोसेस होती है वो? पतीले में सारी चीजें डाली आपने, पानी डाला, दूध डाला, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली। एग्जैक्टली विदाउट बॉइलिंग ये सारे इंग्रेडिएंट्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं क्या चाय में? बोलो। Without boiling, these ingredients cannot be converted into a tea. समझा? इसलिए NSDL CSDL का ये काम है, ओके, जो कन्वर्ट करता है हमारे सिक्योरिटीज को इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। NSDL CDSL यही एक एंटिटी है जो बॉइल करता है, जो प्रोसेस करता है इन सारे फिजिकल सिक्योरिटीज को। NSDL CDSL यही दो ऑर्गेनाइजेशन, यही दो एंटिटीज है जो ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये जो है पानी, शक्कर, चीनी, ओके, दैट चाय पत्ती को ट्रांसफॉर्म करता है ना, उसका फॉर्म तो कुछ और था, उसका फॉर्म तो कुछ और हो गया। अंडा देखा है? अंडा, हैव यू गाइस सीन एग? आपका एक होमवर्क है, आपको NSDL और CDSL का डिफरेंस बिटवीन लिखना है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। आया समझ में? आपका आज का होमवर्क है ये, आपका आज का होमवर्क है ये गाइस, कि आपको NSDL और CDSL का डिफरेंस बिटवीन लिखना है। दैट 5 times you guys are gonna write the difference between NSDL and CDSL. उसके बिना आपके ये समझ में नहीं आएगा। Now let's start reading. बेटा अंडा होता है ना, अंडा, अंडे के अंदर जान होती है, पता है आप लोगों को? ये छोटू सा पिल्लू होता है वो जो येलो येलो होता है। अंडे को बॉईल करते हो तो क्या क्या होता है? अंडा अंडर ट्रांसफॉर्म होता है कि अंडा अंडा ही रहता है? एग्जैक्टली वो जो उसके अंदर छोटी सी जान होती है ना वो मर जाती है। गॉट इट? एंड इट गॉट ट्रांसफॉर्म। एवरी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स समथिंग, जस्ट लाइक एवरी, इसको कैटलाइजेशन बोला जाता है। ओके, इन साइंटिफिक टर्म्स इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, को कैटलाइजेशन बोला जाता है।
और एक एलिमेंट लगता है, एक एलिमेंट लगता है पूरी चीजें बदलने के लिए। एक छोटी सी चीज लगती है सारी चीजें बदलने के लिए, लेकिन उस चीज के बिना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा होता है। उस एक चीज के बिना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा होता है। इट इज कॉल्ड एज कैटलाइजेशन। केमिकल टर्म्स में बोला है मैंने, लेकिन यही फाइनेंस टर्म्स में भी एज इट इज यूज होता है। दैट इज कॉल्ड एज कैटलाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और मेरे बहुत दिल के करीब वाला चैप्टर है यार, मन से पढ़ना। ओके गाइस, डिपॉजिटरी सिस्टम। मैं जितना एंजॉय करती हूँ ना आपको पढ़ाना, आप लोग भी उतना एंजॉय करो, पढ़ना तो मजा है। ओके, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या काम करता है, मैंने अभी बता दिया। ओके, ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है हमारी फिजिकल सिक्योरिटीज को इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। Under depository system, securities are held in electronic form. The transfer and settlement of securities are done electronically. The transfer and settlement of securities are done electronically. The depository system maintains accounts of the shareholders, enables transfer, collects dividends, bonus shares, etc. on behalf of the shareholders. This system is also called as scriptless trading system. इसको underline कर लेना, ये fill in the blank के लिए पूछा जाएगा। What is scriptless? What are the scripts? ये बताओ मुझे, scripts क्या होता है? Scripts क्या होवत है? Script क्या होता है? Script what are the scripts? What is called as script? और ये स्क्रिप्ट क्या होता है? SCRIP, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का नाम सुना? स्क्रिप्ट। एग्जैक्टली, चिटोरा। स्क्रिप्ट बोले तो चिटोरा, स्क्रिप्ट बोले तो चिटोरा। वो चिटोरे के ऊपर ट्रांजेक्शन लिखा होता है, वो चिटोरे के ऊपर ट्रांजेक्शन लिखा होता है। कभी सट्टा लगाते हुए देखा है किसी को? अरे सट्टा लगाते हुए देखा है कि किसी को आजू बाजू में? हाँ, कागज का छोटा सा टुकड़ा, उसको चिटोरा बोलते हैं हम जनरल लेमन लैंग्वेज में। किसी को सट्टा लगाते हुए देखा होगा ना, तो आपने देखा होगा कि वो ना एक कागज पे बहुत सारे आंकड़े लिखते हैं। आ समझ में? वो बहुत सारे नंबर्स लिखते हैं एक कागज पे, और वो नंबर पे वो लगाते हैं तो सामने वाले को फॉरवर्ड कर देते हैं। सामने वाला उस नंबर पे उतने उतने पैसे लगाता है। ओके, और फिर आखिर में हिसाब होता है कि कौन से नंबर पे उसका नंबर खुला और कितने पैसे आए जिसने कमाए और कितने गंवाए। गॉट इट? आप लोग ना कुछ ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड हो यार, ये सारी चीजें में इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारा, बहुत ज्यादा चलता है। अकोला में सट्टा नहीं देखा आपने तो कुछ नहीं देखा। Okay, so it is called as scriptless trading system in India. The depository system was introduced by passing Depositories Act in 1996. पैन कार्ड देखा है कभी उल्टा पलटा करके? अरे पैन कार्ड देखा है क्या कभी दीवानो? पापा का, मम्मी का, आपका खुद का अगर होगा तो। सट्टा मीन्स ये इंग्लिश में क्या बोल रहा है इसको? स्पेकुलेशन। हाँ, वर्ली, सट्टा वर्ली, यस। पैन कार्ड देखा है मैडम जी? पैन कार्ड, पैन कार्ड कौन इशू करता है? पैन कार्ड गुम गया तो किसको वापस करना पड़ता है? अरे पैन कार्ड कौन इशू करता है मेरे प्यारो? कौन इशू करता है? कर दी ना बात? ना 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 ना।
नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करता है पैन कार्ड इशू। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ओके, एक मिनट रुको, मैं आपको एक मजा दिखाती हूँ अभी। ये उल्टा जो किया हुआ है ना, दिखेगा नहीं यार आप लोगों को। ये मेरा पैन कार्ड है, मैं नंबर नहीं दिखा सकती तो मैं उल्टा करके आपको दिखा रही हूँ। इट हैज बीन इशूड बाय एनएसडीएल। ओके, इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट एनएसडीएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इशू करता है पैन कार्ड भारत भर में। अरे समझा क्या? एनएसडीएल इशू करता है पैन कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं करता। इसलिए ना ऐसे ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, इसलिए ना ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए। सिर्फ ये ना, ये जो कवर है ना, इसके ऊपर लिखा होता है ये किसके लिए इशू किया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। इशू कौन करता है? एनएसडीएल इशू करता है। आया समझ में? ये कामकाज एनएसडीएल के पास है। आप जो फॉर्म भर कर भेजते हो ना, आप जो फॉर्म भर के भेजते हो ना फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पैन कार्ड, वो एनएसडीएल के पास जाता है। और एनएसडीएल एक संस्था है जो आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पैन कार्ड अलॉट करती है। वो पैन कार्ड के साथ, वो पैन नंबर के साथ आपको भैया इनकम टैक्स जो साइट है ना, वेबसाइट, उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। गॉट इट? फिर आप अकाउंट क्रिएट करते हो, फिर आप रिटर्न्स डालते हो, तब जाकर आप क्या बनते हो? टैक्स पेयर। ओके, अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी आती है तो आप बन जाते हो टैक्स पेयर। ओके, लेकिन पैन कार्ड एनएसडीएल इशू करता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये पुणे का है, महाराष्ट्र में ये पुणे वाला ऑपरेट करता है। ओके, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होगा। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ इसलिए मुझे पुणे से ये इशू किया गया है, पुणे के बानेर यूनिट से। ओके, बानेर टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, बानेर पुणे। आई कार्ड पैन सेवा इकाई एनएसडीएल। तो कौन इशू करता है पैन कार्ड? अब बोलो, अब बोलो। हु इश्यूज पैन कार्ड? वापस से बोलो, फिर से कहो, कहते रहो। हु इश्यूज पैन कार्ड्स? हु इश्यूज पैन कार्ड्स? एनएसडी। 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 हु इश्यूज पैन कार्ड? एनएसडी। पूरा जहन में बैठा लो बेटा। अगर किसी ने भी आधी रात को भी जगाकर, यस, ऑन बिहाफ ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनएसडीएल इश्यूज पैन कार्ड्स, एनएसडीएल सर्कुलेट्स पैन कार्ड्स इन इंडिया। क्लियर है? होमवर्क समझा क्या करना है आज आपको? अरे होमवर्क समजला का? मी काय दिला ते? आगे बढ़ते हैं, चलो। मजाक। In India, the depository system was introduced by passing the Special Depositories Act in 1996. Under this act, a competitive multi-depository system consists of two depository, that is NSDL and CDSL. तो भैया NSDL पुरानी है, ओके, NSDL बहुत पहले बनी हुई है, CDSL अभी अभी बनी हुई है। Was set up with the interest to know that the world's first depository was set up in 1947 in Germany. 1947 में सबसे पहले डिपॉजिटरी जर्मनी में बनी और हम तक ये टेक्नोलॉजी आने तक 1996 का इंतजार हमको करना पड़ा। ओके, 1996 में एक एक्ट पास हुआ। कौन सा एक्ट पास हुआ?
एक्ट पास हुआ, डिपॉजिटरी एक्ट इन 1996, और जिसके द्वारा हमको मिला एनएसडीएल और सीडीएसएल। डिपॉजिटरी सिस्टम, इट कीप्स द सिक्योरिटीज सेफ। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या कहता है, आपकी शेयर्स, आपके बॉन्ड्स, आपके डिबेंचर्स, ओके, इसको सेफ रखता है अपने पास डिपॉजिटरी सिस्टम में। इट कीप्स द सिक्योरिटीज सेफ। सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक आईडीज। ये जो डीमैट अकाउंट आप खोलते हो ना, तो आपको एक स्पेसिफिक आईडी मिलता है, एक स्पेसिफिक आईडी मिलता है, ओके, उस आईडी के बिना आप नहीं ऑपरेट कर सकते। ओके, जैसे आप बैंक में खाता खोलते हो तो आपका हर एक का बैंक अकाउंट नंबर अलग अलग होता है, यस और नो? जैसे एक बैंक के ब्रांच में मेरा भी खाता है, वैशाली का भी है, ओके। बैंक हमारी, ब्रांच हमारी एक ही होगी, लेकिन अकाउंट नंबर अलग अलग होगा, ओके जी। आगे बढ़ते हैं। इट कीप्स द सिक्योरिटी सेफ। बैंकिंग सिस्टम, इट कीप्स द मनी सेफ। Securities are held in accounts having unique IDs. Funds are held in accounts having unique numbers. There are no physical handling of securities during allotment, transfer, etc. इसमें कोई भी physical handling of shares नहीं होता। सब कुछ जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। आपको shares भी allot इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, आपके shares भी transfer इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। Then third, there is no physical handling of money. होता है लेकिन बैंकिंग सिस्टम में फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी, जो कि हम कम करना चाहते हैं। आया समझ में? वी नीड टू बिकम, वी आर एमिंग टू बिकम अ कैशलेस इकोनॉमी। हम एम कर रहे हैं कि 2050 तक किसी को भी अपने जेब में 1 रुपया 1 पैसा भी कैरी करने की जरूरत ना पड़े। हर व्यवहार हमारे कार्ड से हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से हो। आया समझ में? इन 2050 वी आर एमिंग टू बिकम अ पेपरलेस, कैशलेस। ये पेपरलेस बना, पता है पहले जो सिक्योरिटी चलती थी, पहले जो भी सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता था, खरीदी बेची जाती थी, तो उसमें कागज बहुत सारे लगने पड़ते थे, ओके, बहुत सारे कागज इसमें इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अब एक भी कागज की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ईच एंड एवरीथिंग नीड्स हैज डन इलेक्ट्रॉनिकली। बैंकिंग सिस्टम में भी आजकल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आपको बैंक फॉर्म आप ऑनलाइन भरकर सबमिट कर सकते हो इनटू द वेरियस बैंक्स। तो अभी भी है, फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी है, जो कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं। हमारा एम है अप टू 2050। ओके, देन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन अकाउंट्स इज डन। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज होता है सबके अकाउंट्स हो, कि जितने भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं शेयर्स में, जितने भी लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उन सबको, ओके, उन सबको डीमैट अकाउंट जनरेट कर रखना पड़ता है। सो दैट मैं बेचूं, वैशाली खरीदे, वैशाली बेचे, प्रिया खरीदे, प्रिया बेचे, अनुराग खरीदे। तो ये सर्कल चलता रहता है अनलेस एंड अनटिल आपके पास डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ओके। द ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट इज डन। अगर मुझे मेरे खाते से आपके पास पैसे भेजने हैं, तो आपका बैंक अकाउंट नंबर होना मैंडेटरी है। बिना आपके बैंक अकाउंट नंबर के मैं पैसे भेज सकती हूँ क्या आपके पास? बोलो, इम्पॉसिबल है ना ये बात तो। अरे इम्पॉसिबल है कि नहीं? फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश अलग है, फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा यहाँ पर। मैं बैठी हूँ अकोला में, वैशाली बैठी हुई चेन्नई में, वैशाली को पैसे की जरूरत है, उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, प्लीज ट्रांसफर 5000 रुपीज। तो मेरा भी अकाउंट होना चाहिए, उसका भी अकाउंट होना चाहिए। सेम विद पेटीएम, सेम विद यूपीआई, ओके। अगर दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे है तो ही पैसे का इंटरचेंज हो सकता है। एक प्लेटफॉर्म, एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है कोई भी ट्रांजेक्शन आपको कंप्लीट करने के लिए। लेट्स मूव अहेड। डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरी सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम क्लियर है बच्चों? किसी को कुछ भी पूछना है अभी पूछ लो। आया समझ में? ओके, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। किसी को जो कुछ भी पूछना है, बिल्कुल डरने का नहीं। मेरी बैच में तो बिल्कुल ही डरने का नहीं। सिली से सिली क्वेरी पूछो, लेकिन पूछो। आया समझ में? यू मस्ट हैव दैट डेयरिंग टू आस्क अ क्वेश्चन। कुछ भी क्वेरी होगी, कुछ भी पूछो। मुझे पता है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नया चीज है ये, आप लोगों ने इससे पहले इसको नहीं सुना, नहीं देखा। हाँ हाँ, दिस इज द होमवर्क, यस दिस इज योर होमवर्क। सीडीएसएल, डिपॉजिटरी सिस्टम में पूरा का पूरा, yes you are absolutely right Janvi, you are absolutely right, you are absolutely right।
बेटा एनएसडीएल और सीडीएसएल का डिफरेंस बिटवीन लिखना है आपको। दिस इज योर होमवर्क, दैट टू 5 टाइम्स। लंबा चौड़ा मस्त सुंदर सुंदर हस्ताक्षरों में डिफरेंस बिटवीन लिखना है एनएसडीएल एंड सीडीएसएल का 5 टाइम्स। मिनिमम 10 पॉइंट्स होनी चाहिए, मिनिमम 10 पॉइंट्स। उससे ज्यादा लिखोगे आपके लिए भले की बात है। हाँ जी, डिपॉजिटरी सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है सिक्योरिटीज का। डिपॉजिटरी सिस्टम में आदान प्रदान होता है, खरीदा बेचा जाता है शेयर्स। डिपॉजिटरी सिस्टम में आदान प्रदान होता है, खरीदा बेचा जाता है सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। बैंकिंग सिस्टम में पैसा आता है, पैसा निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ये जो एटीएम होते हैं ना, एटीएम हम किसी भी बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ कि नहीं बोलो। मेरा कार्ड है एचडीएफसी का, मैं एसबीआई में जाके पैसे निकाल सकती हूँ। ओके, एक्सिस बैंक पे जाके पैसे निकाल सकती हूँ, किसी भी बैंक के एटीएम में जाकर मैं मेरा कार्ड स्वाइप कर सकती हूँ। कोई लिमिटेशन है बोलो? अरे कोई लिमिटेशन है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। मैं अपने अकाउंट में कितना पैसा है ये एटीएम मशीन में देख सकती हूँ, वो किसी भी बैंक का हो, क्योंकि इट हैज बीन सेंट्रलाइज्ड, ऑल ड बैंकिंग डेटा हैज बीन सेंट्रलाइज्ड। कॉज ऑफ दैट आप आसानी से आपके एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हो, आप पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हो एटीएम से। डू गाइज नो दिस ना? आप पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एटीएम। देयर आर एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल ओवर एटीएम। ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड। यहां तक क्लियर है डिफरेंस बिटवीन? एकदम सफाचक है, किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेरी नहीं है? ओके, थैंक्स रितेश, थैंक यू सो मच। इन द डिपॉजिटरी सिस्टम, द डिपॉजिटरी इज द कस्टडियन। जैसे बैंक कस्टडियन है पैसे का, वैसे ही डिपॉजिटरी कस्टडियन है सिक्योरिटीज की। जैसे बैंक कस्टडियन है, जैसे बैंक कस्टडियन है हाँ हाँ, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो। बैंक सिस्टम में आपका पैसा सेफ कैसे रहता है बेटा? पहले बैंक के व्यवहार जो है ना, बैंक के व्यवहार वो भी रजिस्टर्स के द्वारा होते थे। When I was very young, मैं 3-4 साल की थी, मेरी मम्मी की उंगली पकड़कर मैं बैंक में जाती थी ना, तो मेरी मम्मी का खाता जिस बैंक में था, सेविंग अकाउंट था मम्मी का, तो वो आंटी रजिस्टर पे लिखते थे। ओके, रजिस्टर मेंटेन होते थे, तो आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। जिस बैंक में आपका खाता है ना, उसी बैंक में जाकर आप पैसे डिपॉजिट कर सकते थे, किसी और जगह पे नहीं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट वन, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट वन बेटा। बैंक्स आर बैक्ड अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वैशाली, banks are backed up by the central government और प्राइवेट बैंक्स आर अलाइंड विद आरबीआई। तो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम कौन ऑपरेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ नेशन है। गॉट इट? बैंक के पास हमारा पैसा हमेशा, क्योंकि उसका अकाउंटिंग होता है प्रॉपरली, आपने कितना पैसा डाला, कितना पैसा निकाला, इसका प्रॉपर अकाउंटिंग होता है। दैट इज व्हाई योर मनी इज सेफ। गॉट इट वैशाली? each and every penny of yours, each and every penny of yours is being accounted, is being watched. That's why your money is safe with the bank. ओके, किसी को और कुछ पूछना है? पूछो पूछो, आज पूरा खुली छूट है आप लोगों को, जो पूछना है पूछ लो। ये डिपॉजिटरी सिस्टम में भी तो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं ना बेटा जी। डिपॉजिटरी सिस्टम में भी हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। जब रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होते हैं तो गफले नहीं होते, सीधी सी बात है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज बीइंग चेक्ड एंड प्रॉपरली मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। आया समझ में? टैली की बैलेंस शीट हमेशा मैच क्यों होती है? क्योंकि टैली बरोबर डेबिट और बरोबर क्रेडिट लेती है। अगर आप डेबिट करते हो क्रेडिट नहीं करते हो ना अमाउंट, सेम अमाउंट, तो वो पॉपअप देता है।
तो वो पॉपअप देता है, समझा? सिस्टम में भी ऐसा ही होता है. We have become secured with the help of this technology. हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली, सारी की सारी चीजें प्रॉपरली एक वॉच में रखी जाती है, एक ऑब्जर्वेशन में है. ओके, विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी हमारी सिक्योरिटी सिक्योर है. ओके, हमारे शेयर्स, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी. और हमारे पैसे, मनी सिक्योर्ड है विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. And we are having so much तगड़ी बैंकिंग सिस्टम in the whole world. ओके, हम बहुत अच्छा बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट करते हैं. वी आर द आइडियल वन. पूरे दुनिया के लिए, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई आइडियल बैंक है तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बैंक है, मोहब्बत हो जाती है इससे. ओके, अगर आप आरबीआई का फंक्शनिंग देखोगे, उस वो एक्चुअली फंक्शन क्या करता है, कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है, कैसे मनी कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें आप देखोगे ना, यू विल फॉलो इन लव विद इट. ओके, इन द डिपॉजिटरी सिस्टम, द डिपॉजिटरी इज द कस्टडियन. सारी की सारी सिक्योरिटीज किसके ताबे में, कौन कस्टडियन है? ओके, डिपॉजिटरी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. एंड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर. डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर को जोड़ता है, डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर को जोड़ता है, लिंक बनता है. कौन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ये कौन होता है रे, ये बता दो मुझे. हु आर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? हु आर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड व्हाट आर दे, आर व्हाई दे आर नीडेड, हाउ दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर? ऐसे कौन होते हैं ये लोग, कौन होती है ऑर्गेनाइजेशंस, कहां से आते हैं ये लोग? हु आर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? जो कि जोड़ते हैं डिपॉजिटरी को इन्वेस्टर से और इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी से जोड़ने का काम करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. हु आर दे? हु आर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? ये मुझे बता दो तो आप जीत गए. हु आर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? Who are the depository participants? Give me one example of depository participant. काफी आसान है, बहुत ही आसान है. एग्जैक्टली, जानवी इज राइट. जानवी आप एकदम एकदम ट्रैक पे हो. यस एग्जैक्टली, ट्रैक पे हो. यस एग्जैक्टली. एग्जाम्पल दो यार, एग्जाम्पल दो, प्यारा सा एग्जाम्पल दे दो एक. एजेंट्स ऑफ एनएसडीएल एंड सीडीएसएल. ओके, ब्रोकर्स, जो लोग बीच में बैठे होते हैं, जो लोग बीच में बैठे होते हैं, डिपॉजिटरी को इन्वेस्टर्स से और इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी से जोड़ने का काम करते हैं. डिपॉजिटरी को इन्वेस्टर से और इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी से जोड़ने का काम करते हैं. ये कौन लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि एजेंट होते हैं ये लोग. ओके, दिस पीपल आर द मिडल मैन. दिस पीपल आर द मिडल मैन. यस, देर आर वेरियस एजेंट्स. लिस्ट चाहिए मेरे को, लिस्ट. एक एक बंदा, एक एक नाम लो फटाक से. यस, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट. वन मोर, वन मोर. हाउ? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. वन मोर. हाँ जी, और अकोला जनता बैंक का नाम सुना है? हाँ जी, जीरोदा. यस, राइट राइट राइट. मनी कंट्रोल का नाम सुना है? मनी कंट्रोल. जीरोदा इज वन ऑफ माई फेवरेट एप्स. हाँ, तो ये क्या काम करते बेटा, ये क्या काम करते? ये जो सारे नाम आपने लिए, ये क्या काम करते, ये क्या उखाड़ लेते ऐसा? They act as an agent. They act as an agent of NSDL. They act as an agent of NSDL. These depository participants,
These depository participants act as ओके व्हाट इज बार्कलेज? ये नाम तो आपने ले लिया, लेकिन बार्कलेज है क्या, पता है आपको मैडम खुशी? हाँ, एक्सिस इज ऑल्सो, एक्सिस इज ऑल्सो। व्हेन आई वाज वेरी यंग, ओके, तो मैं जनता बैंक में जाती थी फॉर सेवरल रीजंस। तो जनता बैंक में ना एक छोटू सा काउंटर था, वहां पर लिखा होता था कि यहाँ पर डीमैट अकाउंट खोला जाएगा। आपने देखा होगा जनता बैंक की जो मेन ब्रांच है तिलक रोड पे, ओके, उसके आजू बाजू आपको बहुत सारे ब्रोकर्स के ऑफिसेस भी मिल जाएंगे। एंजल ब्रोकिंग, दैट ओसवाल, दैट एन नंबर ऑफ ऑफिसेस आर देयर। आनंद राठी was Anand Rathi was। ये काम क्या करते हैं, ये कहाँ काम करत है, इनको कहाँ मिलत है ये काम करके, बोलो? मुफ्त में तो नहीं करते होंगे, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली, यस, बार्कलेज इज अ ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट बैंक। बार्कलेज इज अ ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट बैंक, यस, कमीशन मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रोकरेज मिलता है, बिल्कुल। तो ये बैंक ही क्यों काम करती है रे ये रहा? हाँ 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 हाँ, बार्कलेज इज ऑल्सो अ प्लेस इन इंग्लैंड, और वो जगह के नाम से वो बैंक बन गई। जस्ट लाइक बड़ौदा हमारे इंडिया में है, तो भाई बड़ौदा के नाम से बैंक बन गई। पंजाब हमारे इंडिया में है, तो पंजाब के नाम से बैंक बन गई, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। जस्ट लाइक दैट, बार्कलेज इज अ प्लेस। वहां के कुछ लोग इकट्ठा आए और उन्होंने ऐसे सोचा कि चलो हम एक इन्वेस्टमेंट बैंक बनाते हैं, तो सबने एक साथ जुटकर इन्वेस्टमेंट बैंक बना दी, दैट इज कॉल्ड एज बार्कलेज। हाँ जी, हाँ जी। स्क्रिप्ट मतलब चिटोरा, स्क्रिप्ट मतलब चिटोरा जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन लिखा जाता है, वेदर टू सेल और परचेज द सिक्योरिटी। स्क्रिप्ट बोले तो चिटोरा जिसके ऊपर लिखा जाता है। नाही नाही, मी अकोला मध्यवर्ती सहकारी बँकेबद्दल बोललीच नाही प्रसाद। अकोला मध्यवर्ती सहकारी बँक खूप म्हणजे ते फक्त टार्गेटेड आहे टुवर्ड्स द ॲग्रिकल्चर, दे आर डेडिकेटेड देमसेल्व्स टुवर्ड्स द ॲग्रिकल्चर। अकोला जिल्हा, आजूबाजू आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये अकोला मध्यवर्ती सहकारी बँक फक्त अकोल्यासाठीच नाही आहे, ती इतरत्र पण आहे आणि ते खूप चांगले शेतीचे व्यवहार पाहतात। शेतीसाठी जेवढं कर्ज लागतं ना त्याच्यासाठी फोकस्ड आहे, डेडिकेटेड आहे अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ओके, एडीसीसी। दे आर डेडिकेटेड, दे हैव डेडिकेटेड देमसेल्व्स फॉर द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन अकोला जनता इज अ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। उनका जब भी कमर्शियल ये वर्ड आता है ना, जब भी वर्ड आता है कॉमर्स, मतलब प्रॉफिट होना, प्रॉफिट मांगता है। आज समझ में? तो ये जो हमारी अकोला जनता है ना, ये बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है। वन ऑफ इट इज ओपनिंग अ डिमैट अकाउंट, वन ऑफ इट इज ओपनिंग एंड डिमैट अकाउंट। ये लोग प्रोवाइड करते हैं आपको सर्विसेज, आप उनके पास पूरी डिटेल सबमिट करके आपका डिमैट अकाउंट खुलवा कर ले सकते हो। गॉट इट? अरे समझा क्या? सारी की सारी डिटेल्स आपको ये डिपॉजिटरीज के पास देनी पड़ती है। हाँ, यहीं पे हेड ऑफिस, यहीं पे हेड ऑफिस है डीसीसी का। यस, यस, ओके, शैल वी मूव अहेड गाइस? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट समझ गया, ये ब्रोकर होता है, ये एक एजेंट होता है बीच में वाला आदमी जो आपसे डिटेल्स लेता है सारी। जैसे मैं हूँ, मुझे मेरा एक डिमैट अकाउंट खोलना है, तो मैं सीधा एनएसडीएल के पास जा सकती हूँ क्या? नहीं, मैं मेरे अपने आस पड़ोस के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाऊंगी, सारे डिटेल्स सबमिट करूंगी और मेरा डिमैट अकाउंट खुलवाऊंगी। अब तो ये जीरोधा मनी कंट्रोल वाले भी आपका डिमैट अकाउंट खुलवा कर देते हैं। गॉट इट? अब तो ये पूरा ऑनलाइन हो चुका है। यू जस्ट नीड टू submit your details and they will open an demat account for you and you can start trading over the accounts. अरे कळलं का? हे लोक कोण असतात? ही लोक मधातली व्यक्ती असतात जी तुमचं अकाउंट ओपन करून देतात, and mostly they are banks, and mostly they are banks. ओके, क्लियर है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्लियर है?
They act as an agent. Depository participants act as an agent. They are linked between the two, that is depository and investor. So investor approaches depository participant, investor approaches depository participant और agent, और वो उसका खाता खुलवा कर उसको सारी डिटेल्स, उसका जो भी लॉगिन आईडी है, जो भी पासवर्ड है, उसको वो प्रोवाइड करवा कर देता है. ओके, शैल वी मूव अहेड? चलायचं पुढे. चला माऊली. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. क्यों ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्यों ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए? इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, पहले ही देख लिया हमने, घोल के पी लिया इसका इंपॉर्टेंस. डिपॉजिटरी सिस्टम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट. बिना डिपॉजिटरी के हमारा कैपिटल मार्केट सक्सेसफुली रन कर ही नहीं सकता बेटा. क्योस क्रिएट हो जाएगा, chaos क्रिएट हो जाएगा इफ देयर इज नो डिपॉजिटरी सिस्टम. हमारा स्टॉक एक्सचेंज डिपेंडेंट है किसके ऊपर? डिपॉजिटरी के ऊपर. ये ना एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं. आया समझ में? हर एक को दूसरे का सहारा चाहिए. तो भैया स्टॉक एक्सचेंज को किसका सहारा चाहिए? डिपॉजिटरी का. स्टॉक एक्सचेंजेस को किसका सहारा चाहिए? डिपॉजिटरीज का. डिपॉजिटरी सिस्टम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट बोले तो कौन सा मार्केट रे? एक ही कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट. दोनों अलग अलग है. दोनों अलग अलग है. तो कैपिटल मार्केट क्या होता है ये बता दो मुझे. तुक्का लगाओ. चलो नहीं पता है आपको, ये मैं अज्यूम कर लेती हूँ. हाँ, वेयर द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. स्टॉक मार्केट से बेहतर बोला जाएगा वेयर द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. कैपिटल मार्केट बोले तो लिख लो वहां पे, कैपिटल मार्केट इज इक्वल्स टू वेयर द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. कैपिटल मार्केट इज इक्वल्स टू, capital market is equals to where the securities are being traded, where the securities are being traded. Then what is money market rate? Yes, where the buyer and seller of securities are present, it is called as capital market. मार्केट उसी जगह को बोलते हैं ना जहां पे ग्राहक और विक्रेता दोनों उपलब्ध हो. अरे हो कि नहीं? उसी को हम मार्केट बोलते हैं ना, बेसिक मार्केट. आप जब बोलते हो आई मार्केट ला चल ली, आप मार्केट जा रहे हो मतलब जहां पे बेचने वाला बैठा हुआ है आप वहां पर जा रहे हो, आपको जो भी चीज चाहिए वो खरीद के ला रहे हो. जस्ट लाइक दैट कैपिटल मार्केट. आपको शेयर्स चाहिए, मार्केट चले जाओ. आपको कुछ बेचना है शेयर्स, मार्केट चले जाओ. कौन से मार्केट जाओगे? अकोला भाजी बाजार, जनता भाजी बाजार? बोलो कौन से मार्केट जाओगे? नहीं दीदी नहीं. सेबी इज अ रेगुलेटरिंग अथॉरिटी. वो ध्यान देती है इसके ऊपर भी और उसके ऊपर भी. आया समझ में? सेबी इज अ पापा. अरे स्टॉक एक्सचेंज पे जाओगे ना आप, यू गाइज नीड टू कॉन्टैक्ट विद स्टॉक एक्सचेंज. कैपिटल मार्केट इज इक्वल्स टू स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज पे ही सब कुछ ट्रेड होता है ना. शेयर्स आर बीइंग, सिक्योरिटीज आर बीइंग sold and purchased over the stock exchanges. So stock exchange is equals to capital market. Then what is money market? ये बता दो यार. ये बता दिया आप जीत गए. Yes, there are n number of, there are total 28 stock exchanges in the India. 28 stock exchanges है इंडिया में. Total 28 stock exchanges are in India, but the major ones are BSE and NSE. जहां पे पैसा खरीदा बेचा जाता है, ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे पैसा खरीदा बेचा जाता है बेटा? पैसा खरीदना मतलब एग्जैक्टली अनुराग, यू आर राइट, बैंक्स. मनी मार्केट कौन डील करता है? कौन करता है ये सारी चीजें? पैसे में जो हमारी करेंसी है उसमें डील कौन करता है? बैंक्स. तो मनी मार्केट इज इक्वल्स टू बैंक्स एंड कैपिटल मार्केट इज इक्वल्स टू स्टॉक एक्सचेंज. समझा? अरे पैसा खरीदना मतलब लोन लेना, और पैसा बेचना मतलब भैया डिपॉजिट्स देना. आप डिपॉजिट्स रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, हाउ कि नहीं बोलो? आप बैंक के पास डिपॉजिट रखते हो, पैसा रखते हो, तो बैंक आपको ब्याज देती है. ओके, और बैंक आपको पैसा देती है तो आपसे पैसा लेती है इंटरेस्ट के फॉर्मेट में. लोन मुफ्त में देती है क्या बैंक? नहीं देती. आपसे पैसा लेती है, इंटरेस्ट लेती है, ब्याज देती है, लेती है, सॉरी.
समझा? कैपिटल मार्केट इज इक्वल्स टू स्टॉक एक्सचेंज एंड मनी मार्केट इज इक्वल्स टू बैंक्स, खत्म। और डिपॉजिटरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, सेबी का लेना देना नहीं हो इससे प्लीज। डिपॉजिटरी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस आर पैरेलल, डिपॉजिटरी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस आर पैरेलल, और इन दोनों के ऊपर ध्यान देता है सेबी, और इन दोनों के ऊपर ध्यान देता है सेबी। सेबी इज लाइक अ पापा, आया समझ में? डिपॉजिटरी की तरफ भी ध्यान देता है और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी ध्यान देता है। सेबी के गाइडलाइंस होते हैं डिपॉजिटरीज के लिए भी और स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए भी, उसका उल्लंघन बेटा किया कि गया। Yes, lending and borrowing of securities, short term funds. यहाँ पे ना पावर फ्लक्चुएट हो रही है। Yes, short term funds, not just short term but also long term. क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? सेबी इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेबी का ध्यान होता है डिपॉजिटरीज की तरफ भी और स्टॉक एक्सचेंज की तरफ भी, कुछ गाइडलाइंस बनाती है, नियमावली बनाती है सेबी दोनों को ऑपरेट करने के लिए, डिपॉजिटरीज एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज को ऑपरेट करने के लिए। सेबी इज अ पापा, ओके, इट इज अ फादर ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिपॉजिटरीज एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंजेस। वो जैसा बोलेगा, सेबी जैसा बोलेगा, डिपॉजिटरीज एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंजेस वैसे एक्ट करेगी। आया समझ में? और वो अगर वैसा एक्ट नहीं करते तो उनको पेनल्टीज देनी पड़ती है, गॉट इट, पनिशमेंट देती है सेबी। यहां तक क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? सेबी, डिपॉजिटरीज एंड स्टॉक एक्सचेंज तीनों अलग अलग है, और डिपॉजिटरीज एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज किसके अंडर में आती है? सेबी के अंडर में आती है। सेबी प्रिपेयर्स गाइडलाइंस एज वेल एज एक्ट्स फॉर दी बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, डिपॉजिटरीज एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंजेस, खत्म। और कैपिटल मार्केट इज इक्वल्स टू, कैपिटल मार्केट इज इक्वल्स टू, capital market is equals to, yes, and money market is equals to, yes, khatam. Let's move ahead, let's move ahead. It aims at eliminating huge volume of paperwork. डिपॉजिटरी सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डिपॉजिटरी सिस्टम बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल प्ले करती है इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। बिना डिपॉजिटरी की कैपिटल मार्केट अधूरा है। इट एम्स एट एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन पेपर और स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम। स्क्रिप्ट बेस्ड बोले तो चिटोरे, जिसके ऊपर हम खरीदी बिक्री के व्यवहार करते थे, तो इसने पूरा वो बंद कर दिया, अब तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। इट ऑफर्स स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। ओके, स्टेट ऑफ आर्ट ये बड़ा मजेदार चीज है, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है स्टेट ऑफ आर्ट। हाँ, आपने देखा है अनुराग, देख लिया स्कैम 1992? नहीं, ऐसे छोटे पने नहीं करने के, ऐसे छोटे पने नहीं करने के। हाँ, आपने देखा, लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आया होगा। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपको एकदम क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये सारी चीजें ऐसे जुप 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 सारी चीजें समझ में आएंगी। बेटा सेबी कब बना? वो स्कैम के बाद सेबी बना, सेबी अभी अभी बना है, हमको जरूरत महसूस हुई, सांसों की जरूरत है जैसे जीने के लिए, बस एक सेबी चाहिए सो एज टू ऑपरेट स्टॉक एक्सचेंज इन अ वेल मैनर, गॉट इट। सेबी उसके बाद बना, तब जाके हमको याद आया कि नहीं, ये तो भाई बहुत ही अंधकार में चल रहा है, सब कुछ लोग इससे बेनिफिट्स उठा रहे हैं। ओके, व्हेन द हर्षद मेहता स्कैम, दैट इज स्कैम 1992 गॉट ओवर, तब गवर्नमेंट की आंखें खुली और तब जाके गवर्नमेंट ने सेबी बनाई, समझा? तब तक के सब कुछ चल रहा था अंधा कानून। ओके, I like the character of that journalist into it. Do you guys watch CNBC आवाज? CNBC टीवी 18 देखते हो आप? उसमें जितने भी न्यूज एंकर्स हैं ना, दे आर आइदर अ CA और दे बिलोंग्स टू फ्रॉम अ रेप्यूटेड colleges related to finance.
अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ. दे आर नॉट merely journalists, they are from a financial background, very strong financial background, okay, from a very good knowledge about commerce. And I do follow, yes, Sucheta Dalal, I do follow one of them, that is, her name is Sherin Bhan. Yes, yes, her name is Sherin Bhan. Sucheta Dalal, yes. ये जो फाइनेंस जर्नलिस्ट, आपके पास ये भी एक करियर ऑप्शन है. यू कैन बी अ पर्सन एंकरिंग ऑन CNBC टीवी, आवाज और एनी अदर फाइनेंस रिलेटेड टेलीविजन. जिन लोगों को भाई बोलना भी पसंद है, कम्युनिकेट करना पसंद है, एज वेल एज जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है फाइनेंशियल नॉलेज का, दे कैन वर्क एज अ जर्नलिस्ट ऑन फाइनेंशियल टेलीविजन चैनल्स. सॉरी. ओके गाइज, तो भाई ये क्या करता है डिपॉजिटरी, भैया पेपर वर्क स्क्रिप्ट को गायब कर दिया इसने. ओके, उसके बाद स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब आपको पता है आप ना फोटो के लिए एक पोज देते हो, आप ऐसे कैसे भी नहीं खड़े रह जाते, आप एक पर्टिकुलर पोज देते हो व्हेन समवन इज क्लिकिंग योर पिक्चर, इजंट इट. सामने वाला बोलता है ना आपको, भाई एक अच्छा पोज दे सो दैट आई कैन क्लिक योर पिक्चर. जस्ट लाइक दैट इट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ आर्ट. आइडियल टेक्नोलॉजी, आइडियल टेक्नोलॉजी. आप ऐसे कैसे भी खड़े रहेंगे तो वो फोटो भी कैसे भी आएगी. स्टेट ऑफ आर्ट में खड़े रहो, एक पर्टिकुलर एंगल में खड़े रहो, एक अदा से खड़े रहो, सो दैट कि आपकी पिक्चर जो है वो बहुत सुंदर सुबक आवे. ओके, एंड यू कैन प्लेस इट एज योर डीपी. सो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी मतलब आइडियल टेक्नोलॉजी. ओके, इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स. आपको स्टोरेज करने की, कागज मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसने सब कुछ यहाँ से हटा दिया है. देन इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट्स. भाई ना रहेगा कागज और ना करना पड़ेगा उसको हैंडल. ओके, यहाँ से पूरा ये जो कागज है ना, ये पूरा एलिमिनेट कर दिया है डिपॉजिटरी सिस्टम ने, ये उसका इंपॉर्टेंस है. अब देखेंगे हम बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. कौन से बेनिफिट्स और कौन से एडवांटेजेस है डिपॉजिटरी सिस्टम के, इन्वेस्टर्स के लहजे से, इन्वेस्टर्स के हिसाब से. ओके, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, all risks associated with physical certificates like delays, loss, theft, mutilation, bad deliveries, etc. are totally eliminated. मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं डिपॉजिटरी की तरफ कैसे देखता हूँ, मेरे लिए क्या बेनिफिट्स है इससे रिलेटेड. ओके, मेरा रिस्क निकल चुका है. ये जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स आते थे ना, कभी भाई रास्ते में गुम जाता था, कभी फटा हुआ आता था, कभी मेरे पास में रह रहे कि वो खराब हो जाता था. मेरी आवाज कम आ रही है? और किसी को मेरी आवाज से प्रॉब्लम? और किसी को कोई आपत्ति बेटा जी? फुल वॉल्यूम में हूँ यार मैं तो. रुको, गायब कर दिया. अब आ रही है? अब आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल? अब आ रही ठीक से वैशाली बेटा? चलो इसके साथ कंटिन्यू करते हैं. एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, elimination of risk, all risks associated with physical certificates like delays, loss, theft, mutilation मतलब जाली बनाना, bad deliveries etc. are totally eliminated with the help of डिपॉजिटरीज. अब डिपॉजिटरी सारे के सारा आपका जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो मेंटेन करता है इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. सेफ्टी, इट इज द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड वे ऑफ हैंडलिंग सिक्योरिटीज. द एंटायर सिस्टम फंक्शंस अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट एंड इट इज मॉनिटर्ड बाय सेबी. अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन करो, ट्रिपल अंडरलाइन करो, मॉनिटर्ड बाय सेबी. डिपॉजिटरीज आर मॉनिटर्ड बाय सेबी. कौन मैनेज करता है, कौन ऑपरेट करता है, कौन कंट्रोल करता है हमारे डिपॉजिटरीज को? दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया monitors depositories. Okay, that is, for example, the investor can keep his account in a freeze or lock mode to avoid or prevent unexpected debit or credit, or both by giving instructions to the DP. Who is DP? Display picture. क्या DP का फुल फॉर्म बोलो यहाँ पे क्या होगा? DP का फुल फॉर्म बोलो यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्ले पिक्चर? नहीं, नॉट एट ऑल. हा मी काढून टाकला माईक. आता बरोबर येतोय प्राजक्ता? यस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. वहां पे लिख दो डीपी के आगे कौन है डीपी? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ओके, आप आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बोल के आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज या फिर लॉक भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अकाउंट मिसयूज हो रहा है. आपको पता है आप आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड भी फ्रीज कर सकते हो, लॉक कर सकते हो.
You guys know this? If my card gets lost, तो सामने वाला इसका मिसयूज ना करे, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मेरा अकाउंट लॉक कर देता हूँ, मेरा कार्ड लॉक कर देता हूँ. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो ये है पहला, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क. कोई रिस्क बैन नहीं करनी पड़ती हमारे इन्वेस्टर को. दूसरा, सेफ्टी होती है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स उसके प्रॉपर्ली मॉनिटर होते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम काफी अच्छे से चल रहा है. वो अपनी मर्जी के हिसाब से फ्रीज या फिर लॉक कर सकता है अपना अकाउंट इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेबिट्स और क्रेडिट्स इनटू हिज अकाउंट्स. थर्ड, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. efforts in filing transfer forms and lodging the documents is eliminated. भैया आपको कोई कागज पत्री व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ये सब कुछ कर सकते हो. तो ये जो फॉर्म्स भरने का ये जो दिक्कत है ना, ये जो हेडेक है आपके सर से, ये पूरा चला जाता है. आपको कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की और सबमिट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती. ऑल्सो द स्टैम्प ड्यूटी लेविड ऑन फिजिकल शेयर्स इज नॉट एप्लीकेबल. डीमैट में आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ती है. Processing time in transfer of securities is reduced and neither the securities nor the cash is tied up or held up for unnecessary long time. आप जब फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर रहे थे, मैंने आपको फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की पूरी प्रोसेस सिखाई है ऊपर वाले चैप्टर में, इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइप. आओ कि नहीं, याद आया? जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी. अरे मैंने फिजिकल ट्रांसफर एंड दैट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स मैंने सिखाया है आप लोगों को. ट्रांसमिशन 3 ही कंडीशंस में होता है, ट्रांसफर जनरली होता है. याद आया? अरे याद आया कि नहीं आया? मैंने आपको शेयर ट्रांसफर और शेयर ट्रांसमिशन दोनों सिखाया है, बहुत तबियत से सिखाया हुआ है. हाँ, अब बोलो, रिकॉल करो, ट्रांसमिशन कौन से 3 केसेस में होता है बेटा जी? What are the 3 cases under which the share transmission has been done? हाँ, yes, exactly जानवी, exactly, you are right. हाँ, और yes, exactly प्रगति, exactly. 3 ही कंडीशंस होती है, दैट इज इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी और डेथ और इंसैनिटी. ये 3 केसेस में ही ट्रांसमिशन पॉसिबल है. फर्स्ट वन इज बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी, सेकेंड वन इज डेथ एंड थर्ड वन इज इंसैनिटी. पागल हो गया वो आदमी, इंसेन हो गया, लुनैटिक हो गया. ओके, उस केस में ट्रांसमिशन होता है. ये 3 केसेस में ट्रांसमिशन होता है. एंड ट्रांसफर वॉलंटरीली होता है, आपकी इच्छा से. मेरे मन में आया, मैंने किया. ओके, मेरे मन में आया, मुझे दिख रहा है सामने कि नहीं, मैंने ये शेयर बेच देना चाहिए, अभी आगे जाकर इसकी प्राइसेस और नीचे गिरेंगे, इससे बेहतर है कि मैं अपनी मार्जिन मेंटेन करके ये शेयर बेच दूं. मैंने शेयर बेच दिया, वैशाली ने खरीद लिया, वैशाली ने बेच दिया, प्रगति ने खरीद लिया, प्रगति ने बेच दिया, ज्ञानेश्वरी ने खरीद लिया. ओके, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स चलते रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई मीट होते रहता है. कहाँ पे मीट होते रहता है डिमांड एंड सप्लाई? स्टॉक एक्सचेंज पर. ओके, विद द हेल्प ऑफ डीमैट अकाउंट्स. सो प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफर. आप बोलो, अगर वो वाली फिजिकल फॉर्मेट वाली चीज से हम जाते थे तो हमको हफ्ते महीने लग जाते थे एक्चुअल ट्रांसफर होने के लिए, एक्चुअल ट्रांसफर कंप्लीट होने के लिए. ट्रांसफर कब कंप्लीट होता था? अरे ट्रांसफर कंप्लीशन होने की एक स्टेज थी, ट्रांसफर कंप्लीट होता था, उसके बाद कुछ नहीं बचता था. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ में जब शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके कंपनी को भेजता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ, और ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी मैंने सिखाया हुआ है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ मैं स्टेपल करके मेरा शेयर सर्टिफिकेट जब भेजता था, उसके ऊपर नाम लिखा होता था. मेरा शेयर जो है मैंने वैशाली बजाज को बेच दिया, मैंने वैशाली बजाज का नाम लिख दिया, मेरा जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको अटैच करके कंपनी के पास भेज दिया. कंपनी के पास 1 हफ्ते के बाद गया, कंपनी के भाई सीएस ने पढ़ा, उसके बाद उसने पूरा ट्रांजेक्शन पढ़ लिया, उसके बाद उसने काय पे नाम इंटर किया, वैशाली का काय में नाम होता है शेयर होल्डर्स का. कब ये हमारा दोनों के बीच में का व्यवहार पूरा माना जाएगा? जब सीएस मेरा नाम काटकर वहां पर वैशाली का नाम लिखेगा. कहाँ पे लिखेगा? मेरा नाम काटकर वैशाली का नाम कहाँ पर लिखेगा? सीएस मेरा नाम काटकर, क्योंकि मैंने तो बेच दी है, वैशाली ने खरीद ली है. अरे शेयर होल्डर सर्टिफिकेट, सॉरी, शेयर होल्डर्स रजिस्टर, शेयर होल्डर्स रजिस्टर का नाम सुना है?
शेयर सर्टिफिकेट तो मैंने सरेंडर कर दिया, मेरा मैंने बेच दिए शेयर्स, आई एम नो लॉन्गर द ओनर ऑफ दिस शेयर्स। ओके, मैंने ट्रांसफर कर दिए वैशाली के नाम से, वैशाली से पैसे ले लिए और डॉक्यूमेंट साइन करके दिया। कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करके दिया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर साइन करके दे दिया वैशाली को, भाई आज से अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर दिया वैशाली को। ओके, मैंने पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके वैशाली को भेज दिया। वैशाली ने उसको भेज दिया कंपनी के पास कि भाई हमारे बीच में ये व्यवहार हुआ है, अब स्नेहा इज नो लॉन्गर द मेंबर ऑफ द कंपनी। देन हु विल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी? वैशाली। तो वो उसका नाम जब उस रजिस्टर में एंटर होगा, जब वैशाली का नाम शेयर होल्डर्स रजिस्टर में एंटर होगा, जब वैशाली का नाम शेयर होल्डर्स रजिस्टर में रजिस्टर होगा, मेंबर्स रजिस्टर में रजिस्टर होगा, तब जाके वैशाली ऑफिशियली मेंबर बनेंगी कंपनी की। हाउ की नहीं बोलो? तब जाके वैशाली की डिटेल्स कंपनी के पास आ जाएंगे, तब जाकर कंपनी वैशाली के साथ पत्र व्यवहार करेगी, बोनस इशू, राइट इशू, फलाना ढमका, सारी चीजों के लिए। हाँ, तो वैशाली का नाम कहाँ पर आना जरूरी है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। वैशाली का नाम कहाँ पर आना जरूरी है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। एक बार वैशाली का नाम आ गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। आई लॉस्ट द स्टेटस, वैशाली गेन द स्टेटस। समझा? रिकॉल हुआ? बस। ओके, अपडेट्स एंड इंटीमेशन। अपडेट्स, आपको पता है बेटा रिलायंस वाले राइट इशू कर रहे हैं? डू यू गाइस नो दैट? अरे तुमको पता है क्या, रिलायंस वाले राइट इशू निकाल रहे हैं, मार्केट में धूम मची हुई है उनके राइट इशू से रिलेटेड। पढ़ना, बहुत मजेदार चीज हो रही है ये, पढ़ना जरूर। और हम तो डील कर रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं बोनस इशू, राइट इशू। जब रिलायंस जैसी कंपनी राइट इशू कर रही है तो मार्केट पे उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये आप लोगों ने पढ़ना है। दिस इज व्हाट कॉमर्स इज। अरे समझा क्या? दीदी मैं राइट इशू की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट इशू। Technology is another thing, corporate things are another thing. Okay, I'm talking about purely corporate thing and that is called as right issue of Reliance. Right issue किसको issue होता है रे? Right issue किसको issue होता है? To whom the right issue is has been issued, to whom the preference is given. To whom the preference is given in the case of right issue. क्रैक करो पटाख से, ये क्रैक करो। कौन से शेयर होल्डर्स? कौन से शेयर होल्डर्स? कौन से शेयर होल्डर्स? नॉट, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसकी तरफ मैंने बहुत ऐसे चीख चीख कर बोला था वो वर्ड। कौन से शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, कौन से शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है? नो, नो, नो। अरे कौन से इक्विटी शेयर होल्डर्स मैडम, कौन से इक्विटी शेयर होल्डर्स? एग्जैक्टली निशा, यू आर राइट। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है। ये अधिकार है, किसका अधिकार है? जो मेरे ऑलरेडी मेंबर्स है, जो मेरे ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको राइट मिलता है, उनका अधिकार है ये। समझा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन राइट टू एक्सरसाइज। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अधिकार होता है कि ये न्यू इशू को क्लेम करे। अगर वो नहीं चाहते, उन्होंने बोला नहीं मला नाही घ्यायचं, तो ही वो सामने वाले को ऑफर किए जाते हैं। नो, समीक्षा, आगे बढ़ते हैं। चलो, update and intimation. Update and intimation. The investor is provided with the status of the holding of transaction by investor is provided with the status of holding and transaction by the depository participant, occasionally by the depository too. अपडेट्स दिए जाते हैं, आपने जो भी शेयर्स खरीदे हैं, बेचे हैं, उसके अपडेट्स आपके अकाउंट पे आ जाते हैं, आपके मोबाइल फोन पे उसका मैसेज भी आ जाता है। आपको बोनस शेयर्स इशू हुए, उसका भी मैसेज आ जाता है। आपको डिविडेंड मिला, उसका भी मैसेज आ जाता है। सारी की सारी चीजें आपकी कंपनी की। एक मिनट, एक मिनट। यस,
यस, दोनों केस में राइट इशू के टाइम पे भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड बोनस इशू के टाइम पे भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, दोनों के दोनों मजे लेते हैं। कौन? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझा? राइट इशू के टाइम पे भी, बोनस इशू के टाइम पे भी। ओके, मजे मजे होता है किसके? एग्जिस्टिंग वाले के। ओके, आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे अपडेट्स और इंटीमेशन देता है इन्वेस्टर को। कौन देता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज वेल एज डिपॉजिटरी। ओके, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज वेल एज डिपॉजिटरी, सारे के सारे इंटीमेट्स, इंटीमेशन, इंटीमेशन मतलब, इंटीमेशन मतलब, इंटीमेशन मतलब क्या होता है? हिंदी वर्ड बताओ मुझे इंटीमेशन के लिए। इंटीमेशन के लिए हिंदी वर्ड बताओ। यस, चेतावनी, सारी की सारी चेतावनी और सारे के सारे अपडेट्स देता है। कौन देता है? डिपॉजिटरी एज वेल एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। किसको देता है? इन्वेस्टर को देता है। आगे बढ़ेंगे। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, ये जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, आपके पास डिबेंचर्स हो चाहे शेयर्स हो, इसको आप गिरवी रखकर लोन ले सकते हो। इसको आप गिरवी रखकर लोन ले सकते हो। ये आपका असेट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसको आप गिरवी रखकर लोन ले सकते हो। ओके, ये इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आपने अगर 3 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद के रखे हैं और आपको अभी काम है 2 करोड़ रुपए का, तो आप उसको बेटा मॉर्गेज करके, उसको लीन करके, सॉरी मॉर्गेज नहीं, लीन करके, आपका जो भी सिक्योरिटीज है आपके अकाउंट में, उसको लीन करके बैंक के पास पैसा ले सकते हो एज अ लोन। पैसा ले सकते हो एज अ लोन। तो ये इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो अपने सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर, अपने सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर लोन ले सकता है। कौन सा लोन ले सकता है? कोई भी लोन ले सकता है। डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज आर प्रिफर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। आप सरेंडर कर सकते हो आपकी सिक्योरिटीज, आप सरेंडर कर सकते हो आपकी सिक्योरिटीज एज वेल एज आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेते हो, वो भी आप सरेंडर कर सकते हो। ओके, उसके अगेंस्ट भी लोन मिलता है। उसकी सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसके ऊपर लोन मिलता है। सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन काउंट की जाती है और उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो। ओके, देन नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। The system of odd and even lot stands abolished. The market lot is one share for dematerialized सिक्योरिटीज। ओके, नंबरिंग होता था, ऑड एंड इवन लॉट्स चलते थे, लॉट्स ऑफ द सिक्योरिटीज चलते थे, वो पूरा निकल चुका है। अब सबका सब पैरेलल आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। दो, नो कंसेप्ट ऑफ लॉट, नो कंसेप्ट ऑफ लॉट। एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी के लिए लॉट मतलब यार देखो, लॉट्स मतलब अलग अलग कैरी में अलग अलग गुड्स रखे होते हैं। जैसे कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स होता है ना, वैसे कैटेगराइजेशन ऑफ शेयर्स होता था। आया समझ में? कैटेगराइजेशन सीरीज चलती थी पूरी शेयर्स की। पता है, पहला आईपीओ निकलता है, फिर उसके बाद एफपीओज निकलते हैं, बार बार आईपीओ नहीं निकलता। इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर्स मैंने सिखाया है ना आपको। सीरीज ऑफ शेयर्स चलते हैं, सीरीज ऑफ डिबेंचर्स चलते हैं। ओके, उसको बोला जाता है लॉट्स, उसको बोला जाता है लॉट्स। आपने कभी वो देखा है बॉम्बे लॉट की गाड़ी? अरे बॉम्बे लॉट की गाड़ी देखी क्या आप लोगों ने कभी? देखी तो होगी, चापाकोला में रहते हो। प्रिया जी, आपका माइक शुरू है। गांधी रोड, वो अपने माता के मंदिर के पास में एक ऐसे ठेला लगा के बैठते हैं। अलग अलग डिब्बे में अलग अलग सामान होता है, क्लचर्स होते हैं, सेफ्टी पिन्स होती है, दैट अपनी हेयर पिन्स होती है छोटी बड़ी। ओके, तो वो अलग अलग कैटेगराइज करके रखते हैं ना, सब कुछ एकदम ऐसे मिक्स एंड मैच करके रखते हैं। क्या वो बोलते हैं आओ ढूंढो, ऐसा बोलते हैं वो लोग? नहीं, अलग अलग से उसको सेपरेट करके रखा होता है ना, बस जस्ट लाइक दैट लॉट्स। सीरीज चलती थी पहले, अब वो सीरीज चलाने का कोई काम नहीं है। एवरीथिंग इज डीमटेरियलाइज नाउ, एवरीथिंग इज पैरेलल। ओके, आपको नंबरिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। इट हैज बीन डीमटेरियलाइज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। गॉट इट? और ये कल का आपको लॉट्स मेंटेन करने की, उसको सेपरेट करने की, उसको नंबरिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज पैरेलल नाउ। आपको सीरीज इशू करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं।
ओके, नॉमिनेशन फैसिलिटी, मैं मरने के बाद ये मेरे शेयर्स जो मेरे इन्वेस्टमेंट से ये किसको जाएंगे, इसलिए नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलती है इन्वेस्टर्स को. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन अवेल नॉमिनेशन फैसिलिटी. दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस एंड द इवेंट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ इन्वेस्टर. अगर मैं मर गई तो मेरे जो भी नॉमिनी है उसको मेरा शेयर्स ट्रांसफर हो जाएगा. ट्रांसफर होगा कि ट्रांसमिट होगा? ट्रांसफर होगा कि ट्रांसमिट होगा? मेरे मरने के बाद मेरी नॉमिनी को मेरा शेयर ट्रांसफर होगा कि ट्रांसमिट होगा? क्या कहा जाएगा इसको? Exactly, it is called as transmission of shares, death, insolvency or bankruptcy and insanity. ओके, तीनों केसेस है ट्रांसमिशन की, और यहाँ पर नॉमिनेशन का बहुत बड़ा रोल आता है. जो मेरा नॉमिनी होगा वो उसका मालक हो जाएगा मेरे मरने के बाद. ऑटोमेटिक क्रेडिट. The account of investor is automatically credited or debited in the case of a change initiated by the company which impacts the securities. This is called corporate action. Few examples which can be termed as corporate action, such as payment of dividend, issue of bonus shares, offering of right shares, early redemption of debentures, mergers and acquisitions, etc. तो आपको हर बार आपके ट्रांजेक्शन देखने की जरूरत नहीं है. आपको बोनस शेयर इशू हुआ है, आपके अकाउंट में आ जाएगा. आपको डिविडेंड मिला है, इंटरिम मिला है, चाहे फाइनल मिला है, आपके अकाउंट में आ जाएगा. अगर आपकी कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज भी होती है तो आपके अकाउंट्स प्रॉपर्ली सेटल होंगे. इसका पूरा पूरा ख्याल रखता है कौन? आपका डिपॉजिटरी. वो बोलता है मैं हूं ना, काम हो जाता है. देन टू कंपनीज. डिपॉजिटरी का क्या इंपॉर्टेंस है कंपनीज के लिहाज से, कंपनी के व्यू से? ओके, अप टू डेट इंफॉर्मेशन. कंपनी को ज्यादा मगजमारी करनी पड़ती है कि कंपनी को इतने लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, सारे के सारे इन्वेस्टर्स का डेटा मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है कि इतनी मगजमारी करनी पड़ती है कि इसके केस में बोलो कंपनी का ये हेडेक किसने झेल लिया? कंपनी के सारे दुख किसने ले लिए? कंपनी का इतना क्या कहते हैं ना वॉल्यूम ऑफ वर्क किसने संभाल लिया? कौन है वो? कौन है वो? बोलो. कंपनी के सारे जो भी काम है रिलेटेड टू सिक्योरिटीज, रिलेटेड टू इट्स मॉनिटरिंग, इशूइंग, देन एवरीथिंग हैज बीन डन बाय, हैज बीन टेकन केयर ऑफ बाय द डिपॉजिटरी. आया समझ में? डिपॉजिटरी मुफ्त में करता हूँ क्या ये काम? डिपॉजिटरी एनएसडीएल, सीडीएसएल ये काम मुफ्त में करता हो क्या? होगा क्या कंपनीज के लिए? बोलो. कंपनी को खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है डिपॉजिटरी के पास. कंपनी को मेंबर बनना पड़ता है किसका? डिपॉजिटरी का. तब जाके ये सारी एक्शंस वो कर पाती है. तो डिपॉजिटरी को कंपनी से क्या मिलता है? बोलो. अरे काय मिळतं? मुफ्त मध्ये मिळतं का? हा, वो मनी को क्या बोला जाएगा बेटा? पैसे मिळतात, पण कोणत्या तरी हेडच्या खाली मिळत असतील ना, तर तो हेड कोणचा आहे? नो, इट्स नॉट कमिशन. इट्स नॉट कमिशन. नो. नो. लगाओ टुक्के, लगाओ टुक्के. बेटा कमीशन किसी चीज के ऊपर डिपेंड होता है. कमीशन कैलकुलेट होता है समीक्षा जी. कमीशन के कैलकुलेशंस होते हैं. विदाउट कैलकुलेशंस कमीशन नहीं मिलता कभी. एंड कमीशन आर मोस्ट डिपेंडेंट अपॉन सेल्स. इट इज डिपेंडेंट अपॉन सर्टन एक्टिविटी. देन ओनली द कमीशन इज गिवन टू द सर्टन पार्टी. ये तो एक एक्शन है. कौन सी एक्शन है? इट विल बी कॉल्ड एज फीस और चार्जेस. कंपनी को क्या देना पड़ेगा डिपॉजिटरी को? फीस और चार्जेस. अरे समझा क्या? कंपनी का पत्ता भी हिल सकता है, कंपनी का शेयर्स भी इशू हो सकता है, कन्वर्ट भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी. कंपनी पूरी की पूरी डिपेंडेंट है डिपॉजिटरी के ऊपर फॉर द इशू ऑफ शेयर्स, फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स. सब कुछ डिमटेरियलाइज हो चुका है. तो कंपनी का हर एक व्यवहार शुरू होता है और खत्म होता है किसके ऊपर? डिपॉजिटरी के ऊपर. कंपनी के लिए मुफ्त में ऑपरेट नहीं करती डिपॉजिटरी. फीस लेती है, चार्जेस लेती है. अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है ना डिपॉजिटरी कंपनीज के लिए. हाउ कि नहीं? तो आप किसी की सर्विसेज लेते हो, डॉक्टर की फीस देते हो ना, आप डॉक्टर्स की सर्विसेज लेते हो तो बोलो हो कि नहीं? पार्लर वाली दीदी आपको सुंदर सा फेशियल करके जाती है तो पार्लर वाली दीदी के भी पैसे बनते हैं ना. यू कॉल इट इज फीस. यस और नो? और चार्जेस.
ये समझा क्या? ओके आगे बढ़ता है, चलो चलो। तो कंपनी के लिए डिपॉजिटरी मुफ्त में काम बिल्कुल भी नहीं करती। डिपॉजिटरी हर एक सर्विस के लिए कंपनी से कुछ चार्ज करती है, रेट दिया होता है, ओके, चार्ट रेट दिया होता है, और उस चार्जेस के हिसाब से भाई कंपनी उसको पे करते जाती है और अपने काम करवाते जाती है। जैसे हमारी पार्लर वाली दीदी पूरा एक कार्ड रखती है अपने पास, भाई थ्रेडिंग करने के इतने पैसे, फेशियल करने के इतने पैसे, ओके, हेयर कट करवाने के, ये हेयर कट करवाओगे तो इतने पैसे, वो हेयर कट करवाओगे तो इतने पैसे। जब वो बताती है तो डिपॉजिटरी तो कितना बड़ा एंटिटी है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके भी हर एक सर्विस प्रोवाइड करने के कुछ चार्जेस होंगे जो कि कंपनी को पे करने पड़ते हैं टू द डिपॉजिटरी। लेट्स मूव अहेड। अब हम देखेंगे कि डिपॉजिटरी का क्या फायदा है टू द कंपनीज। बेनिफिशियल, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। डिपॉजिटरी के पास हर एक चीज की इंफॉर्मेशन होती है। द अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। आपके जितने भी शेयर होल्डर्स है, आपके जितने भी डिबेंचर होल्डर्स है, आपके जितने भी डिपॉजिटर्स है, उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन होता है डिपॉजिटरी के पास। देन रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स। इतने सारे लोग को काम पे रखने की मेरे को जरूरत नहीं होती कंपनी को, क्योंकि मेरा सारा का सारा सिक्योरिटीज वाला मामला मेरा डिपॉजिटरी हैंडल कर रहा है। कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ न्यू इश्यूज, बोनस, शेयर्स एक्सेट्रा इज सेव्ड। कंपनी का बहुत बड़ा काम हल्का हो जाता है। थर्ड, better investor company relationships. The complaints arising out of loss of certificate, signature differences, long lapses of time in executing requests, etc., is substantially reduced. It leads to better communication with investors and increased goodwill by the फॉर द कंपनी। ओके, एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में, क्योंकि सारा का सारा हेडेक झेल कौन रहा है? हमारा डिपॉजिटरी। देन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले ही बोला, लंदन में कुछ भी होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ भी होता है, शंघाई में कुछ भी होता है, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ भी होता है, तो हमारे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पे उसका सीधा या फिर इनडायरेक्टली असर पड़ता ही पड़ता है। यूएई, ओके, ओमान, मस्कत में कुछ भी होता है तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम बेटर एंड क्विकर सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड एंड इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। भैया हमारे इंडियन कंपनीज के इन्वेस्टर्स जो है वो दुनिया भर में बैठे होते हैं, ओके, कोई कहीं पे बैठा है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है, तो उनको मॉनिटर करना, इंफॉर्मेशन हासिल करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ना एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, दुनिया में सभी जगह पे एक ही टाइम पे सूरज उगता है और एक ही टाइम पे सूर्य क्या कहते हैं उसको ढल जाता है। सनराइज और सनसेट एक ही टाइम पे होते हैं क्या पूरी दुनिया भर में? बोलो बोलो। सबका टाइम एक है क्या? हाँ, सबका मालिक एक जरूर है, लेकिन सबका टाइम एक नहीं है। टाइम जोन से हमारे यहाँ पे वी हैव बीन डिवाइडेड बाय सर्टेन थिंग्स बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। हाँ, तो अब यहाँ पे दोपहर के 11:30 हो रहा है, ओके, तो रात के 1:30 बज रहे यूएसए में। तो जब हमारे यहाँ पे शाम हो जाती है, यूएसए में सुबह हो जाती है, ओके, तो उनका स्टॉक एक्सचेंज तब ऑपरेट होता है, तब शुरू होता है, तो हमको मॉनिटर करना पड़ता है। यस और नो? बोलो। ओके, तो ये सारी चीजों का ये जो टाइम लैप्स है ना, इसका ख्याल रखना पड़ता है किसको? डिपॉजिटरी को। व्हेन यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनके जागने उठने के टाइम्स अलग होते हैं, उनके वर्किंग आवर्स हम लोगों से अलग होते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। टू इन्वेस्टर्स टू कंपनीज खत्म, समझा डिपॉजिटरी के क्या क्या बेनिफिट्स है टू द इन्वेस्टर्स एंड टू कंपनीज। डिपॉजिटरी के कौन से बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस है, डिपॉजिटरी के कौन से बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस है टू द इन्वेस्टर्स एंड टू द कंपनीज। क्लियर है? किसी को कुछ भी पूछना है अभी पूछ लो, क्योंकि ये चैप्टर आगे आगे बढ़ेगा, आपका कंफ्यूजन, आपका केओस नहीं हो पाएगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डिमटेरियलाइजेशन क्लियर है, स्टॉक एक्सचेंजेस, देन हमारा डिपॉजिटरी एंड सेबी क्लियर है। ओके, हमारा और एक सेशन होगा बच्चों 2 बजे के बाद, मैं लिंक भेजूंगी आपको। ओके, दोपहर में एक लिंक और आएगी आपकी आफ्टर 2 o'clock, आफ्टर 2 PM। हाँ जी, अपलोड होने वाला है ये, अपलोड होने ही वाला है ये। ओके, वन मोर लेक्चर इज देयर टुडे आफ्टर 2 PM।
आई एम गोना सेंड द लिंक, प्लीज बी अलर्ट, प्लीज बी अलर्ट। दोपहर के 2 बजे के बाद आपका एक और लेक्चर होगा इसी टॉपिक पे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप आगे का पढ़ लेना, जितना मैंने अब तक पढ़ाया वो भी पढ़ लेना और आगे का भी पढ़ लेना, सो दैट डोंट वरी पूजा, आप बाद में देख लेना ये यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद, डोंट वरी आप बाद में देख लेना यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद। देखते हैं कैसा करना है। ओके 3 बजे के बाद आप बोलो, देखते कैसे करना है। ठीक है गाइस, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट बैच ऑन द सेम डे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी आगे का चीज। बाय 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 फॉर नाउ, वी आर गोइंग टू मीट इन द नून।